क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। सलमान लिमिटेड हैज इश्यूड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 with a coupon rate of at the rate of 16% per annum, so which will be converted in 10 equity share of 10 each। मतलब कि यहाँ फेस वैल्यू जो दी है, फेस वैल्यू विच इज़ लाइक 10 रुपीज़ ईच एट द एंड ऑफ 6 ईयर। मतलब कि बॉन्ड डिबेंचर्स ये जो है वो जब मेच्योरिटी मतलब वो जब भी मेच्योर हो तब उनको हम कैश देने के बजाय, मतलब कि डिबेंचर होल्डर को कैश के जगह हम इक्विटी शेयर्स दे देंगे जिसकी वैल्यू होगी पर शेयर ₹10 ईच। तो 10 ईच मतलब कि हमारे पास 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, मतलब कि 10 रुपीज़ के 10 शेयर पर शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर इज ऑफ एट द रेट ऑफ 20%। मतलब इन्वेस्टर को ऐसी अंदर से एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे इस डिबेंचर्स के ऊपर 20% रिटर्न मिलना चाहिए। नो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 ईयर्स इज 28.50। मतलब आपको जो शेयर्स मिलने वाले हैं जब आपके डिबेंचर्स रिडीम होंगे, मतलब शेयर होल्डर्स को जो डिबेंचर्स मिलने वाले हैं, डिबेंचर होल्डर को जो शेयर्स मिलने वाले हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ डिबेंचर, तब वो एक शेयर प्राइस मतलब एक शेयर की प्राइस जो 10 रुपीज़ से मार्केट प्राइस बढ़ के 28.50 होने वाली है। एंड फिर बोला है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो यहाँ कूपन रेट जो है ये विच इज़ लाइक 16%, इसको हम हाफ ईयरली पे करने, मतलब हाफ ईयरली कंपनी पे करने वाली है। तो आपको यहाँ 16% पर एनम दिया है, तो उसे हम कैलकुलेट करते समय 16 को हाफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एनम दिया हुआ है। सो 16% का ही हाफ लोगे तो विच इज़ लाइक 8% इंटरेस्ट रेट पर मतलब पर ईयर नहीं, हाफ ईयर के लिए हमें 8% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी है। अब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट ही कर ली है तो क्यों ना उसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। सो फेस वैल्यू विच इज़ लाइक 100 रुपीज़ इंटू 8% इंटरेस्ट, तो कितना आया आपका 8 रुपीज़ पर शेयर पर डिवेंचर। तो इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ। अब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है 20%, बट इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है ईयरली एक्सपेक्टेशन है। अब हाफ ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें हाफ ईयर से ही डिस्काउंटिंग करनी होगी। सो विच इज़ लाइक 20% जो होगा उसकी एक्सपेक्टेशन भी अभी हाफ हो जाएगी हाफ ईयर के लिए। सो 20% का हाफ विच इज़ लाइक 10%। तो इस 10% से हमें डिस्काउंटिंग करनी होगी। डिस्काउंटिंग कैसे करते वो देखेंगे आगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा कि भाई ये 6 ईयर के बाद रिडीम होने वाले हैं, ये जो डिबेंचर्स है वो 6 ईयर के बाद रिडीम होने वाले हैं। तो जबकि हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमें अब डिस्काउंटिंग करने की डिस्काउंटिंग 12 ईयर्स की करनी पड़ेगी क्योंकि 6 ईयर मतलब कि यहाँ हमारा एक ही साल गिना जाएगा। अब उसके अंदर 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब कि 12 टाइम्स आपको डिस्काउंटिंग करनी होगी, 12 टाइम्स। सो क्वेश्चन के अंदर हम देख लेंगे बाद में। सो 12 टाइम्स ये याद रखना। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो हमने यूनिवर्सल फॉर्मूला देखा था प्रीवियस जो भी हमारे सेशंस थे उनके अंदर। सो फॉर्मूला ये था कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट सम ऑफ 1 divided by 1 plus r raised to n plus redemption value 1/1 plus r। एंड ये जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का ही होगा। फॉर्मूले को एक अच्छी वे में मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम बुक की लैंग्वेज देखें तो यहाँ इन्होंने ये फॉर्मूला लिया है विच इज़ लाइक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। अब इसको ही मैंने क्या लिखा है, ये इंटरेस्ट, ये मतलब इंटरेस्ट फैक्टर तो सेम ही है, मतलब ये 8 और ये इंटरेस्ट ये दोनों सेम है। बट ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर जो है यहाँ विच इज़ लाइक इस पार्ट को इस वे में मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसे इस वे में लिखेंगे कि आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर्स की मतलब मेच्योरिटी तक उसका सम अप करना, मतलब उसे ही बोलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर। एट एक साल के इंटरेस्ट को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर विच इज़ जो कि हमारा एक लास्ट ईयर का या फिर जिस ईयर का हमें चाहिए वो एक साल के इंटरेस्ट फैक्टर को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 8 रुपीज़, तो यहाँ 8 इंटू, अब इसका ना इसको अगर हम वाइडली देखें, अगर इसको पूरी तरीके से अगर खोला जाए तो इसका मतलब ये है कि समझो अगर ईयर 1 से शुरुआत करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1
डिवाइडेड बाई 1+R ईयर 1, फिर ये ईयर 2 का हम डिस्काउंटिंग करेंगे इस तरीके से, फिर ईयर 3, और फिर ऐसे ऐसे करते 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 मतलब इनफाइनाइटली ये चलता जाएगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ मैंने ये निशानी मतलब ये सिग्मा की जो साइन है, इसका मतलब ये है कि मैं सम अप कर रही हूँ, इन सब का सम ले रही हूँ, तो इसको मैंने इस छोटे वे में इंडिकेट किया है। सो आप समझ जाना कि ये मतलब जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है उसके अंदर क्या क्या मैं शॉर्टकट्स यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारा मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। अब रिडम्पशन वैल्यू का ये जो है, अब आपको ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर 1 ही साल का इंटरेस्ट, जो कि लास्ट मेच्योरिटी का जो भी ईयर होगा उसका ही इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि वो हमें रिडम्पशन वैल्यू के साथ मिलेगा। सो अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला का इंटरेस्ट मिल चुका है एंड डिस्काउंटिंग आपको मैंने बताया था कितना 10% से करना है फॉर 12 ईयर्स। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 रेस टू 1 ईयर। फिर ये सेकेंड ईयर के लिए भी सेम ऐसा ही, वन प्लस 0.1 2 ईयर, फिर थर्ड ईयर। ऐसे करते करते पूरा लिखने का टाइम नहीं है ना, आप एग्जामिनेशन में इतना लिखोगे भी नहीं। फिर प्लस करके डॉट 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 टिल 12th टाइम्स तक आपको डिस्काउंटिंग करनी है। सो 1 प्लस 0.1 12 टाइम्स डिस्काउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 6 ईयर में 2 टाइम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, विच इज़ हम 12 डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एंड इन सब का हम सम निकालेंगे, उसको ही हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। कैसे कैलकुलेट होगा वो हम बाद में देख लेंगे, कैलकुलेटर की जो ट्रिक है तो उसके अंदर ये बहुत ही इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 12 प्लस रिडम्पशन वैल्यू भी तो मिलेगी जब बॉन्ड मैच्योर होगा, हालांकि रिडम्पशन वैल्यू हमें शेयर्स के फॉर्म में मिलने वाली है। फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1। अब 12th ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है इन्वेस्टर को, तो उस रेट से हमें वो लास्ट उस रेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब 8 तो मिल चुका है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी फैक्टर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देख लेंगे। सो कैलकुलेटर में सबसे पहले आप प्रेस करोगे 1 डिवाइडेड बाई, अब ये 1 प्लस ये 1 प्लस 0.1 है, तो इतना आप खुद कॉमन सेंस यूज़ करके ये 1 प्लस 1 माइंड में कर सकते हो। सो ये पार्ट की मैं बात कर रही हूँ कि ये आप इतना तो माइंड में कर सकते हो, 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.1। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 प्रेस करोगे कितना 12 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका आंसर आएगा 0.3186। अब उसको आप GT प्रेस करोगे, GT प्रेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.8136 एंड ऐसे कुछ आएगा। अब उसको इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 8, तो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ मैं इसका आंसर बता रही हूँ, विच इज़ लाइक 54.509। अब इसका कैलकुलेशन हो चुका है, तो अब आगे का रिडम्पशन वैल्यू का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। सबसे पहले ये हमारा ये जो ब्रैकेट का जो होगा वो सॉल्व करना है। सो फिर से आप कैलकुलेटर पे लोगे, सब क्लीन कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 अब 12 टाइम्स तक करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 0.3186 जो आया है उसको आप क्या करोगे? अब GT प्रेस नहीं करना इस बार, क्योंकि हमें इस बार सिर्फ 12th ईयर का ही इंटरेस्ट लेना है। अब इसको रिडम्पशन वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। रिडम्पशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी हमारी? हमें शेयर्स मिलने वाले हैं कितने? 10 शेयर्स मिलेगी जब भी जब भी हमारा डिबेंचर रिडीम होगा। जो अगर एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है, मार्केट प्राइस है 28.50, तो 10 के लिए कितनी होगी? मतलब 28.50 इंटू 10 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर? तो 285। तो रिडम्पशन वैल्यू को आप मतलब आपका जो इंटरेस्ट फैक्टर आया है विच इज़ 0.3186 12th ईयर का,
इनटू रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 285, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की है। सो 285, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 90.89, 90.809। अब इसके अंदर ही आप ये वैल्यू ऐड कर दोगे 54.509, 54.509, 54.509, 4509। तो यहाँ मेरा आंसर आया है 145.318, जो कि इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली उसे इतना पे करना है। एंड क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन का ये जो आंसर है एंड हमारा जो आंसर आया है, तो नियर अबाउट सेम है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस, उसे इतना डिफरेंस चलता है। सो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। सो ये जो बेसिक मेथड थी, आप इस मेथड से पूरा सम सॉल्व करोगे, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा एंड कुछ भी मतलब हार्ड था नहीं इस सम के अंदर ज़्यादा देखा जाए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम टाइप का सम है। संजय लिमिटेड इज इशूड डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1000 थी, 1000 है, पिछले क्वेश्चन में 100 थी, बियरिंग इंटरेस्ट रेट 24% हाफ ईयरली। अब क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा यहाँ कि यहाँ भी हाफ ईयरली लिया तो 24 को हाफ कर देंगे, ऐसी गलती मत करना। आपको पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर था 12% पर एनम ऐसे दिया था। अब यहाँ तो डायरेक्टली आपको हाफ ईयरली प्रोवाइड कर रहे, मतलब कहीं ना कहीं जो 48% पर एनम था उसको हाफ करके डायरेक्टली 24 दे दिया है। तो अब वो जो डायरेक्टली डेटा दिया तो हम उसको ही यूज़ करेंगे, अपने आप से कुछ भी करने वाले नहीं है। एंड मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, बट हाफ ईयरली कंपनी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो इसका मतलब 5 ईयर्स में 10 आप 2 टाइम्स, हर 5 ईयर्स में आप 2 टाइम्स इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब कि आपको 10 टाइम्स इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इंटरेस्ट 10 टाइम्स मिलेगा, तो अब आपको डिस्काउंटिंग जो है वो 10 टाइम्स करनी होगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर की पर एनम की एक्सपेक्टेशन है 12%, पर एनम की एक्सपेक्टेशन है 12%, मतलब कि हाफ ईयरली एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, पर ईयर में उसकी एक्सपेक्टेशन 12%, तो हाफ ईयर में कितनी 6%। तो ये होगा हमारा डिस्काउंटिंग रेट या फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, आप जो भी बोलो उसे। अब इसको उस फॉर्मूला में यूज़ करना है एंड फॉर्मूला हर समय सेम ही रहने वाला है। सो मैंने ये लिख दिया ये फॉर्मूला कि 240 अगर आपका इंटरेस्ट है, फिर आपको 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक ये ऐसे 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 जाना है। लिखने में ये बहुत बड़ा है, पर कैलकुलेटर के ऊपर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। रिडम्पशन वैल्यू, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम फेस वैल्यू को अज्यूम करें रिडम्पशन वैल्यू, एंड 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.06, एंड अब इस पर 10 टाइम्स जब आप करोगे तब वो 10th ईयर का, मतलब कि 5 ईयर्स के अंदर 2 टाइम्स इंटरेस्ट पे करना, मतलब कि 10th टाइम पे जो इंटरेस्ट होगा वो अब लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू के साथ मिलने वाला है। अब इस तरीके से पहले आप ये कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, स्टेप्स मैं आपको लिख के दे देती हूँ। सो स्टेप्स के अंदर मैं आपको दोनों पार्ट सॉल्व करके बता देती हूँ। इतने पार्ट का कैलकुलेशन जो है वो ये सारे स्टेप आप फॉलो कर लेना घर पे, तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। फिर इसको आप ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके साथ सम अप कर देना, और इस बचे हुए पार्ट का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। ये 4 स्टेप है, जिस तरीके से प्रेस जो करने बोला है उतना करना, बीच में कोई क्लियर वेयर कुछ भी करना नहीं है एडिशनली। एंड जब आप दोनों इस मेथड से आप आंसर डिराइव करोगे, उसको प्लस कर दोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डिबेंचर पता चल जाएगी। सो ये स्टेप फटाफट से आप नोट कर लेना। हर एक क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप रिपीट हो रहे, तो बार बार बता के कोई टाइम पास नहीं करना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इस इक्वेशन का, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। इसका कैलकुलेशन ये इसमें है।
यहाँ बीच में प्लस की साइन है, तो ये दोनों स्टेप आप कैलकुलेट करके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 तो कर लिया है हमने। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। जो भी एडिशनल कैलकुलेशन था वो मैंने कर दिया है। इंटरेस्ट रेट जो था, फिर ये रेट ऑफ रिटर्न मतलब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन जो थी, फिर हमारा प्रीमियम पे। हाँ, डिफरेंस ये है कि हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर रिडम्पशन वैल्यू हमने अज्यूम किया कि भाई फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू है, बट यहाँ हमें प्रीमियम पे शेयर मतलब ये हमारा ये बॉन्ड है वो रिडीम करना है प्रीमियम पे, मतलब कि फेस वैल्यू के ऊपर आपको फेस वैल्यू के ऊपर आपको 0.5% लेना है। तो मतलब फेस वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 15% ऑफ ₹100, जो कि 0.5 आएगा। तो सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर 100 प्लस 5% कर देना, तो आंसर डायरेक्टली 105 डिराइव हो जाएगा। सो ये प्रीमियम की अमाउंट मैंने यहाँ फॉर्मूला में डायरेक्टली यहाँ आपको लिख के बता दिया 105। हालांकि इसका कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है यहाँ। सो प्रीमियम का कैलकुलेशन भी यहाँ दिखा, मतलब यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया ये वाला। सो सिंपली जस्ट यहाँ ये वैल्यू पुट करनी है। कोई फॉर्मूला वही रहेगा जो प्रीवियसली हम जो फॉर्मूला लिखते थे, वही फॉर्मूला यहाँ भी रहने वाला है। सो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना। जो पिछले फॉर्मूला में मैंने पूरा कैलकुलेशन स्टेप वाइज बताया था, वही स्टेप यहाँ फॉलो करने होगी। बस आपको डिस्काउंटिंग कितनी करनी है वो आपको ध्यान में रखना, कितने ईयर्स है उसके अकॉर्डिंगली, एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंटिंग करना है। अब जो कंक्लूजन मेन जो है वो सिर्फ देने लायक यही है कि यहाँ जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो होगी, मतलब कि इन्वेस्टर की देने की कैपेसिटी अगर मार्केट प्राइस से कम है तो उसको ये बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये बॉन्ड महंगा गिरने वाला है। बट अगर उसकी एक्सपेक्टेशन समझो, लेट सपोज उसकी एक्सपेक्टेशन तो ये 88.03 ही है, बट समझो मार्केट प्राइस के अंदर अचानक कुछ मतलब फ्लक्चुएशन आया और मार्केट प्राइस 92.50 से डायरेक्टली 85 पे आ गई है, तब उस इन्वेस्टर को बॉन्ड खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो सिर्फ और सिर्फ 88 मतलब उसकी कैपेसिटी 88.03 देने की थी, और उसको मिल कितने में रहा है, 85 रुपीज़ में ये बॉन्ड मिल रहा है। तो मतलब उसको ये इजीली वो अफोर्ड कर पा रहा है इस शेयर को, तो ये बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड उसे खरीदना चाहिए। तो ये कंक्लूजन लास्ट में दिया है कि इफ़ वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 88.03 अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर, so the current market price is 92.50 and therefore the investor should not buy at current market price as the bond is available at a price higher than its value. However, if the market value of the bond changes to ₹85, then investors should buy this bond as he will be able to receive more than his expectation. मतलब उसको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल रहा है, बट हमने सिंपलियर वे में ऐसा बोला कि भाई उसकी परचेजिंग पावर जो है वो करंट मार्केट प्राइस से मीट हो रही है, और इसकी वजह से वो जिसकी एक्चुअल कैपेसिटी है बॉन्ड की, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से अगर मतलब कम ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तब उसे फॉर प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो करंट प्राइस पे अगर ख़रीदने वाला है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट वो मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से कम रेट में मिल रहा है, तो खरीद लो बॉन्ड को बॉन्ड खरीदना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बोला है कि बॉन्ड विद अ वैल्यू एट ज़ारा लिमिटेड बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 500 रुपीज़ विच इज़ करेंटली ट्रेडेड एट ₹435 and the coupon rate of interest is at the rate of 12% and it has maturity period of 7 years. What is the yield to maturity? मैंने पहले जब एक्सप्लेनेशन दिया था तब बोला कि yield to maturity बुक में जो है ये गलत वे में कैलकुलेट किया, इसे yield to maturity इसको हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड बोलते हैं, बट बुक के अंदर आपको हर एक जगह अप्रॉक्सी मेथड की जगह आपको बोला है yield to maturity। तो yield to maturity मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप YTM बोल सकते हैं इसे। तो अब बुक में जो दिया है वही फॉलो करेंगे, क्योंकि ICI के मॉड्यूल में क्लियरली क्लैरिफिकेशन है मेथड्स के ऊपर, तब वहाँ इसको YTM नहीं अप्रॉक्सीमेशन मेथड बोलते, बट जो बुक में दिया उसको ही फॉलो करना है। एंड फार्मूला जो बुक का है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो ये फार्मूला को आप अवॉइड करना। एंड मैंने जो फार्मूला डिराइव किया है आप क्वेश्चन में मतलब एग्जामिनेशन में वो
अच्छे से यूज़ कर पाओगे। सो फॉर्मूला ये है अप्रॉक्सीमेशन मेथड का। सो ये फॉर्मूला रहने वाला है कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जो कि बुक में गलत वे में दिया है YTM, बट YTM ही लिखना कि सो YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स परसेंटेज प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, जिसको हम बोलेंगे NP, डिवाइडेड बाई N, मतलब कि जितनी मेच्योरिटी कितने सालों के बाद होने वाली है। सो लाइक 5 ईयर्स का पीरियड, तो जो पीरियड होगा उससे हम यहाँ डिवाइड करने वाले हैं, देन होल डिवाइडेड बाई रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज लेना है, सो कि डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला दिखने में हार्ड है, बट एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजीली बाय हार्ट हो जाएगा। समझ लो, ये नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है। सो हमने एक बॉन्ड खरीदा है जिसकी वैल्यू मतलब 4 साल के लिए खरीदा है, एंड जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, मतलब कि कूपन रेट हमें 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है हर साल, एंड टैक्स हम समझ लेते कि 30% टैक्स है। अब जब बॉन्ड खरीदा है तब इनिशियली उसकी प्राइस थी, मतलब कि हमें वो बॉन्ड 200 में हमने खरीदा था, जो कि हमें इसको बोलेंगे नेट प्रोसीड, कि भाई कितने में खरीदा था वो, तो 200 में खरीदा था, एंड जब हम रिडीम करेंगे उस बॉन्ड को, मतलब कि उसकी रिडम्पशन वैल्यू जो होगी वो होने वाली है 300 रुपीज़, मतलब रिडम्पशन के टाइम हमें इतना मिलने वाला है। सो अगर आप देखोगे इधर तो आपको कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ का बेनिफिट दिख रहा है कि हमने इतने में परचेज़ किया था, और हमें सेलिंग मतलब जब बॉन्ड का वो जब रिडीम होगा तब हमें 100 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। सो ये बेनिफिट जो होगा 300 माइनस 200, ये कितने सालों में कितने सालों के बाद होने वाला है, 4 ईयर्स तक मतलब 4 ईयर्स के बाद होने वाला, मतलब हर साल कितना हमें बेनिफिट होगा, तो हमारा आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, विच इज़ लाइक 25 रुपीज़ पर ईयर हम कमा रहे हैं इस बॉन्ड के ऊपर। सो ये जो मैंने पार्ट कैलकुलेट किया है इसको ही बोलते हैं ये वाला पार्ट, मतलब कि यहाँ आपको हर साल कितना बेनिफिट हो रहा है उस बॉन्ड के ऊपर वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कितना रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड रिडम्पशन वैल्यू विच इज़ लाइक 300 माइनस इनिशियल प्राइस, मतलब कि नेट प्रोसीड हो गया हमारा 200 डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स, बिकॉज उसकी लाइफ है 4 ईयर्स। एंड इसका लॉजिक ये है कि कंपनी को यहाँ टैक्स शील्ड मिल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, एंड इसलिए कंपनी को इंटरेस्ट का जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मतलब यहाँ कंपनी को इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा तो वो भी देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में देखते हैं कि 2 कंपनी है, एक हमारी लिवर्ड कंपनी है, दूसरी अनलिवर्ड कंपनी है। अब लिवर्ड कंपनी का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर मतलब इक्विटी और डेट दोनों होंगे, तो उस कंपनी को बोलेंगे कि भाई लिवर्ड कंपनी, मतलब वो कंपनी डेट भी लेती है और इक्विटी शेयर भी उसने इश्यू किया है। एंड सेकंड कंपनी जिसके अंदर हम बोलते हैं कि वो कंपनी, उसका ऐसा मानना है कि भाई हमें कोई एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं करनी है, जो भी कंपनी फाइनेंस, मतलब जो भी फाइनेंस चाहिए होगा वो सिर्फ और सिर्फ हम ओन फंड के थ्रू ही करेंगे, मतलब इक्विटी शेयर ही इश्यू करने वाली है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। बट इक्विटी शेयर ज़्यादा ये कंपनी प्रेफर करेगी, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर के अंदर ही वो डीलिंग करेगी। लिवर्ड कंपनी के अंदर समझो दोनों कंपनी की इनिशियल लेवल पे अर्निंग सेम है, लाइक वो दोनों कंपनी 50-50 रुपीज़ कमा रही है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट दोनों के अंदर 10% होगा, जो कि लिवर्ड फर्म डेट ले रही है, इसका मतलब उसको 10% इंटरेस्ट का यहाँ बेनिफिट होगा, कि समझो वो 10% इंटरेस्ट पे कर रही है अर्निंग में से, तो उसकी अर्निंग में से 5 रुपीज़ यहाँ चला जाएगा। एंड हालांकि ये फर्म अनलिवर्ड है, मतलब कि उसने कोई डेट लिया ही नहीं है, तो फिर वो कैसे इंटरेस्ट पे करेगी, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप आएगा लिवर्ड कंपनी, अब दोनों के अंदर हमें ईबीटी ईबीटी मीन्स की अर्निंग बिफोर टैक्स मिल चुका है, यहाँ की ईबीटी एंड यहाँ की ईबीटी, तो यहाँ डिफरेंशिएशन अभी तक हमारी अनलिवर्ड कंपनी आगे चल रही है अर्निंग के अंदर, एंड लिवर्ड कंपनी के अंदर 5 रुपीज़ का डेफिसिट दिख रहा है। आगे टैक्स बेनिफिट ये होगा कि लिवर्ड कंपनी अब 30% के ऊपर जब टैक्स पे करेगी, तब उसे टैक्स पे करना होगा 13.5 रुपीज़,
जो कि मैंने 45 का 30% लिया, 13.5 रुपीज़ पे करेंगी एंड उसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स जो होगी वो 13.5 आ रही है। अब यही अगर अनलिवर्ड कंपनी के अंदर देखें तो उसको टैक्स भरना पड़ रहा है 15 रुपीज़ एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगी 30%। अब टैक्स शील्ड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ का पिक्चर में ये आता है कि इस कंपनी को 13% ही टैक्स 13.5% ही गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ रहा है, बट की अनलिवर्ड कंपनी जिसने अपना इक्विटी शेयर कैपिटल ही अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ किया है उसको टैक्स ज़्यादा पे करने पड़ रहा है गवर्नमेंट को, विच इज़ लाइक 15 रुपीज़। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब कंपनी के साथ मतलब उसको ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिला, वो इतना 15 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को पे कर रही है और अगर जो लिवर्ड कंपनी उसको सिर्फ और सिर्फ 13.5% ही पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ टैक्स शील्ड कैसे आप फाइंड आउट करोगे? टैक्स शील्ड ऐसे फाइंड आउट होगा कि 15 माइनस अगर आप 13.5 देखोगे ना तो यहाँ लिवर्ड कंपनी को 1.5 रुपीज़ का जो बेनिफिट हो रहा है, जो कम टैक्स पे कर रही है, इसको ही हम बोलते हैं टैक्स शील्ड। अब इसको हमारे फॉर्मूला में कैसे हम प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं। सो इस फॉर्मूला में मैंने इस तरीके से ये यहाँ लिया है कि इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट 10 रुपीज़ है, उसके ऊपर हमें 0.1 माइनस 0.3 जो कि टैक्स बेनिफिट है वो लेस कर देना। ये टैक्स बेनिफिट लेस करेंगे तब नेट में कितना इंटरेस्ट पे कंपनी करेगी इन्वेस्टर को, तो इतना इंटरेस्ट पे करना है नेट में, विच इज़ लाइक 7 रुपीज़ आप पे करोगे। उसके साथ रिडम्शन वैल्यू का जो अमाउंट है पर ईयर कितना मिच्योर करना होगा तो वो यहाँ आ जाएगा 100/4 विच इज़ लाइक 25 रुपीज़ डिवाइडेड बाई आपको एवरेज करना है रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का। तो आप ये जो यहाँ का जो भी अमाउंट है उसको आप एवरेज करोगे तो आंसर डायरेक्टली आएगा 250। अब यहाँ इस फॉर्मूले को आप मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका 0.128 विच इज़ लाइक 12.80 रुपीज़ का YTM मतलब कि यील्ड टू मैच्योरिटी आ रहा है आंसर। तो इसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर को फिर इंटरेस्ट जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप कोरिलेट कर पाओगे और ये फॉर्मूला भी अब आई होप सो आपको इजीली याद रह रहा है। इसका मतलब है कंपनी को नेट कितना इंटरेस्ट पे करना है टैक्स को निकाल के, इसका मतलब है कंपनी हर साल कितना अमाउंट रिडीम करेगी डिबेंचर्स के ऊपर, कितना उसे पे करना है, लास्ट में इन दोनों का एवरेज लेना है ताकि हमें उसकी जो भी परसेंटेज वैल्यू जो भी है वो पता चल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे अब आ जाता है जो कि मेन क्वेश्चन का पार्ट है। सो अप्रॉक्सीमेशन मतलब कि YTM मेथड यूज़ करके आपको परसेंटेज निकालना है कि भाई बॉन्ड की एक्चुअल में कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलने मतलब एक्सपेक्टेशन कितनी है इन्वेस्टर की, उसके अकॉर्डिंगली आपको YTM के थ्रू आंसर निकालना है। सो YTM को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ढूंढना है ये फॉर्मूला आप लिख लोगे टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब जो भी आपकी रफ नोटबुक या जो भी आप क्लास वर्क यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा यहाँ। फेस वैल्यू अगर उसकी 500 रुपीज़ है एंड कूपन रेट 12% मिल रहा है मतलब 60 रुपीज़ आप कैलकुलेट कर पा रहे हो डायरेक्टली, तो इंटरेस्ट 60 रुपीज़ आ गया। 1 माइनस टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 0 अज्यूम कर लो, प्लस रिडम्शन वैल्यू नहीं दिया तो फेस वैल्यू को रिडम्शन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। नेट प्रोसीड मतलब कि करंट मार्केट में आपको कितना प्राइस देना पड़ रहा है, नेट प्रोसीड को करंट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। सो 435 रुपीज़ आपको करंट मार्केट प्राइस है आपकी बॉन्ड की, एंड कितने ईयर्स के लिए है? सो 7 ईयर्स के लिए, तो 7 ईयर्स तक आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय अब रिडम्शन वैल्यू एंड मार्केट प्राइस का एवरेज निकाल दोगे। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय किस वे में सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इतना सॉल्व कर लो। सो आंसर आएगा 50 प्लस 432 डिवाइडेड बाई 2, तो 466। अब क्लियर कर लो सब कुछ एंड देन पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे ये वाला। सो 500 माइनस 435 डिवाइडेड बाई 7, तो उसका कुछ आंसर आ रहा है 9.285 प्लस लास्ट में जो है 60। अब इन सबको सम अप कर दो तो आंसर आ जाएगा।
सो 60 प्लस 9.285 डिवाइडेड बाई 466, सो आंसर आया है 0.1486। सो अगर हम 86.8 इसको ही हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 4.82 आ जाएगा, यहाँ एक प्लस कर देंगे तो, एंड परसेंटेज में लिखना है तो इसको 100 आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 14.82 विल बी योर आंसर, जो कि यहाँ भी यही आंसर है, सेम ये वाला आंसर। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ रहा है सब कुछ। आगे के सेम फॉर्मूलाज जो सेम मेथड आपको फॉलो करनी है तो उसके साथ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख लेना ऊपर से, ये सेम 16 सम भी सेम वैसा ही है। जहाँ आपको एक बात याद रखना, जहाँ आपको नेट प्रोसीड्स एंड करंट मार्केट प्राइस दोनों दी होगी तो आपको वहाँ जो भी मतलब करंट नॉर्मली तो एक ही दिया जाता है क्वेश्चन में, नेट प्रोसीड दी होगी तो नेट प्रोसीड को प्रेफरेंस देना है, एंड करंट मार्केट प्राइस दी होगी तो करंट मार्केट प्राइस को देना है। सो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी कुछ टैक्स दिया नहीं है तो यहाँ 0 अज्यूम करना। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी सेम ही है, टैक्स नहीं दिया है तो फिर टैक्स मत अज्यूम करना। क्वेश्चन नंबर 17 का कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने ये YTM यूज़ करके हमें जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी मिला है, YTM यूज़ करके जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी विच इज़ लाइक 13.33%, तो ये बेनिफिट जो है अगर इन्वेस्टर ये बॉन्ड परचेज करता है तो 13.33% उसका उसके ऊपर कूपन रेट मिलेगा। बट एक मार्केट में एक और बॉन्ड है जो कि बॉन्ड बी जिसको जो हमें 16% कूपन रेट पे कर रहा है, तो फिर इन्वेस्टर को वही परचेज करना चाहिए, फिर उसे ए का ऑप्शन देखना ही नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज बी शुड नॉट परचेज दिस बॉन्ड। इंस्टेड ऑफ दिस बी विल हैव ग्रेट मतलब बेटर ऑप्शन फॉर bond number A which pays higher rate of interest than B. Question number 18. So you are considering investing in one of the following bonds, मतलब आपको दो प्रपोजल्स दिए हैं कि इनमें से आपको किस बॉन्ड में मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इन दोनों प्रपोजल को एनालाइज करके बाद में कंक्लूजन देना। योर इनकम टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30%। तो हमने YTM में फॉर्मूला देखा था जिसके अंदर 1 माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स था, तो अब टैक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है तो अब टैक्स की वैल्यू वहाँ लिख देंगे। नाउ योर कैपिटल गेन रेट इज इफेक्टिवली एट द रेट ऑफ 20%। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि समझो उसकी फेस वैल्यू थी 1000 रुपीज़, बट हमने जो बॉन्ड था वो 70 रुपीज़ में ही ख़रीदा था, तो मतलब यहाँ आपका 30 रुपीज़ का जो 30 रुपीज़ का जो आपको बेनिफिट हुआ है उसका 20% आपको टैक्स पे करना है, विच इज़ लाइक ₹6 पे करना है। तो मतलब आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे 100 रुपीज़, उसमें से 6 रुपीज़ अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो नेट प्रोसीड आपके पास मतलब रिडम्पशन वैल्यू आपके पास आई होगी 94 रुपीज़, राइट। अब इस वे में सेकेंड वाला जो XY बॉन्ड जो है उसके ऊपर भी ये सेम कैलकुलेशन करेंगे। तो उसकी हम अगर फेस वैल्यू अज्यूम करते हैं कि लाइक उसकी भी 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है और हमने पे किया है 60 रुपीज़, मतलब कि 40 रुपीज़ का हमें बेनिफिट हो जाएगा, मतलब कि वही बोलते हैं हमें उसे कैपिटल गेन जो होगा वो 40 रुपीज़ का होगा, उसके ऊपर हमें 20% इनकम टैक्स पे करना है, तो विच इज़ 8 रुपीज़। तो आपको रिडम्पशन वैल्यू समझो अज्यूम कर रहे हैं 100 रुपीज़, उसके ऊपर अगर 8% अगर आप टैक्स पे करते हो तो नेट रिडम्पशन वैल्यू 92 आ जाएगी आपके पास। ये 92 वैल्यू जो होगी वो आप आगे इक्वेशन में रखोगे। अब इसका वैल्यूएशन फटाफट देख लेते हैं। तो कूपन रेट दिया है एंड मैच्योरिटी भी दिया है, नेट प्रोसीड भी आपको दिए क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ दिया है। अब अप्रॉक्सीमेशन का ये फॉर्मूला है वो लिखना है एंड आंसर फाइंड आउट करना है। सो अप्रॉक्सीमेशन मतलब कि YTM लिखोगे आप इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो अब इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है कि समझो अगर उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ अज्यूम करते हैं, उसके ऊपर 10% कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि 10 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट। तो वो मैंने यहाँ क्वेश्चन मतलब यहाँ नीचे सोल्यूशन में लिखा है 10 रुपीज़। अब 1 माइनस टैक्स परसेंटेज लेना, तो टैक्स हमारा 30% है। सो यहाँ 30% यहाँ टैक्स जो होगा वो यहाँ हमने 30% ले लिया। किसका 30%? फेस मतलब आपकी इंटरेस्ट का 30%, इंटरेस्ट का 30% टैक्स आप यहाँ लोगे। फिर
प्लस रिडम्शन वैल्यू जो कि हमने 94 रुपीज़ पहले काउंट की थी वो लिखोगे, माइनस नेट प्रोसीड फर्स्ट सिक्योरिटी की कितनी है 70 रुपीज़, तो वो यहाँ 70 रुपीज़ लिख दी, डिवाइडेड बाई एन, तो कितना है 8 ईयर्स की मेच्योरिटी है तो यहाँ 8 आ जाएगा, एंड लास्ट में रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज लेना है। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना इक्वेशन, एंड उसी सेम वे में ईयर 2 का भी लेना है, एंड मैं आपको रिडम्शन वैल्यू मैंने आपका ये कैलकुलेशन कर दिया है यहाँ, तो इस रिडम्शन वैल्यू अकॉर्डिंगली आप यहाँ लिख के ये इक्वेशन भी यहाँ सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेम वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप याद रखना ये जो लास्ट में वैल्यू दी है वो नेट प्रोसीड्स होगी, जो कि आप मतलब बॉन्ड परचेज करते हो तब जब आप कंपनी को पे करते हो उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड जो इन्वेस्टर पे करने वाला है, या फिर हम बोल सकते हैं कंपनी को जो नेट प्रोसीड मिलेगी इन्वेस्टर के पास से, तो वो इस 4th कॉलम में दी है। सो नेट प्रोसीड हमें मिल चुका है फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। फिर टैक्स, तो टैक्स बोला है कि आपको टैक्स इसमें कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, ये तो सिर्फ प्रीमियम है, एंड ये प्रीमियम प्राइस जो है ना वो आपको रिडम्शन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मतलब इंडिकेशन दे रहा है। सो 20% एट प्रीमियम, तो सपोज अगर हम उसे 1000 रुपीज़ का बॉन्ड अज्यूम कर रहे हैं एंड उसके ऊपर 20% प्रीमियम, मतलब कि रिडम्शन वैल्यू जो होगी वो 1200 होने वाली है। सो 1200 का कैलकुलेशन आपको यहाँ देखने मिलेगा। सॉरी मैंने यहाँ कुछ मतलब कैलकुलेशन नहीं किया है, मैं करके फटाफट आपको बता देती हूँ। सो ये स्टेप मैंने कैंसिल किया है, अब ये फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने ये स्टेप को कैलकुलेट कर लिया है, एंड अब ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 0.6126, एंड फिर परसेंटेज में भी आप कैलकुलेशन कर लोगे। फिर ऐसे ही आपको मून का भी कैलकुलेट करना है, कूपन रेट 17 दिया है तो मतलब कि 1000 के ऊपर 17% निकालोगे तो 170 आ जाएगा। इंटरेस्ट कुछ है नहीं तो हम नहीं अज्यूम करेंगे, एंड रिडम्शन वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है कि दोनों प्रीमियम पे ही रिडीम होने वाले हैं, तो 1200 रिडम्शन वैल्यू होगी, एंड आपको नेट प्रोसीड कंपनी को एट द टाइम ऑफ मतलब एट द टाइम ऑफ इश्यू कंपनी को 850 मिल रहा है, तो फिर 850 हम नेट प्रोसीड ले लेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स है तो 12 ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे, एंड देन डिवाइडेड बाई उसका एवरेज लेना है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको 19.43 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सेम ही है, कुछ डिफरेंट है नहीं। So Mr. Anik is planning for making investment in bond of one of the companies, either X Limited or Y Limited। तो यहाँ मतलब क्वेश्चन में आपको बोला है कि मिस्टर अनिकेत नाम का जो मतलब इंडिविजुअल है उसने सोचा है कि मुझे या तो एक्स कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट करूंगा या फिर वाई कंपनी के अंदर, दोनों में से कोई एक कंपनी का वो बॉन्ड खरीदना चाहता है। अब आपको बताना है कि कौन सी कंपनी में उसको बॉन्ड खरीदना चाहिए। सो फर्स्ट एक्स लिमिटेड की बॉन्ड की कूपन रेट है 6%, मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स एंड फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज़। वाई लिमिटेड की भी फेस वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, कूपन रेट 10% मिल रहा है, मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है। नाउ द मार्केट प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड बॉन्ड इज 9,455 rupees. Find out the current market price of Y Limited's bonds if bond have same yield to maturity. Now yield to maturity का formula लिख दो आप फटाफट से। So YTM is equal to इंटरेस्ट, ये सारा फॉर्मूला आप लिखोगे, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा 6%, आप 1000 के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो 600, 1 माइनस टैक्स, तो टैक्स कुछ नहीं है तो 0 अज्यूम किया, प्लस रिडम्शन वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज़, एंड नेट प्रोसीड हमें जो मतलब कंपनी ने जब बॉन्ड मतलब कंपनी की एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग कितनी वैल्यू थी नेट प्रोसीड, उसको कितना मिला था इन्वेस्टर के पास से, तो 9455 मिला है, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया है, एंड डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स जो मैच्योरिटी पीरियड है, एंड देन उसका एवरेज ले लो, आंसर आ जाएगा। सेम वाई लिमिटेड का भी करेंगे, तो वाई लिमिटेड का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपकी बॉन्ड की। अब वाई लिमिटेड के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर वाई लिमिटेड का मतलब वाई लिमिटेड की नेट प्रोसीड नहीं दी है कि कंपनी ने कितनी नेट प्रोसीड हासिल की, मतलब उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या थी वो नहीं दिया, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वाईटीएम क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का वाईटीएम सेम है। वाईटीएम मतलब क्या, ये हमने निकाला जो एक्स लिमिटेड के अंदर, तो
मतलब वाई लिमिटेड के अंदर भी वही रहने वाला है। तो वाई टी एम का अगर फॉर्मूला लिखेंगे हम, सो इस फॉर्मूला में आप क्या करोगे, वाई टी एम की वैल्यू आपको यहाँ बोला है कि जो पिछले साल का जो वाई टी एम था वही यहाँ कंटिन्यू होने वाला, तो 0.0729। इंटरेस्ट हमें पता है कि हमने 1000 इंटरेस्ट पे किया है। टैक्स कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है हमारी 10,000 हम अज्यूम कर रहे हैं फेस वैल्यू को। नेट प्रोसीड हमें नहीं पता है तो एनपी वैसा का वैसा ही। फॉर कितने साल, 10 years, राइट, सॉरी 5 years। एंड उसका हमें अब एवरेज भी लेना है। सो 10,000 प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर है। अब इस आंसर में आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ ये मतलब मैंने 5 लिख लिया था पहले, 5 या 2 आएगा। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना, ये पूरा ये यहाँ का कैलकुलेशन आप खुद देख लेना। इतना मैथ्स का बेसिक्स है तो वो तो आप कर ही सकते हो। और इस तरीके से आपको प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि नेट प्रोसीड मिल जाएगी बॉन्ड वाई लिमिटेड की। एंड जो भी नेट प्रोसीड आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। करंट मार्केट प्राइस ऑफ वाई लिमिटेड मतलब वाई लिमिटेड के बॉन्ड की जो वैल्यू आई है वो है 11,146.12 रुपीज़। सो इफ़ बॉन्ड्स हैव सेम ईयर टू मेच्योरिटी, तो मतलब वाई टी एम का मतलब कि वाई लिमिटेड की भी फिर उसकी भी नेट प्रोसीड इतनी होनी चाहिए तभी हमें वो सेम ईयर टू मेच्योरिटी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सो मिस्टर लियोन लिमिटेड वांट्स टू इन्वेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रपोजल्स। उनके पास 2 प्रपोजल है कि बॉन्ड मतलब या तो कंपनी एम के बॉन्ड खरीद सकती है या फिर कंपनी एन के बॉन्ड खरीद सकती है। अब उसके अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले तो यहाँ वाई टी एम का यूज़ करना चाहिए। और इसके मतलब लास्ट में पूछा आपको कि रिकमेंड विच बॉन्ड शुड बी परचेज्ड, विल योर आंसर बी चेंज इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, सॉरी 14%। सबसे पहले तो आप वाई टी एम का फॉर्मूला यूज़ करके ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल दोगे। तो मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी आपको एम में इतना मिल जाएगा। एंड दूसरे में भी आपको नेट प्रोसीड दी है, ये नेट प्रोसीड दी है, तो उसका सॉल्व करके आपको ये आंसर मिलेगा। अब देखो एम लिमिटेड के अंदर सबसे पहले हमें 10% की यील्ड टू मैच्योरिटी मिल रही है। तो अब इसे परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सिंस द वाई टी एम ऑफ बॉन्ड एन इज हायर देन बॉन्ड एम, देयरफॉर बॉन्ड एन इज रिकमेंडेड फॉर मिस्टर लियोन फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। बिकॉज दोनों में से किसके ऊपर ज़्यादा मिल रहा है, तो बॉन्ड नंबर एन के अंदर ज़्यादा मिल रहा है, तो इन्वेस्टर को यही परचेज करना चाहिए। And if required rate of return is 14%, then also bond N will be recommended. Why? Because क्योंकि अभी भी जो M है, अगर M है वो तो सिर्फ 10% रिटर्न ही दे रहा है। एंड N तो फिर भी 17.28 मतलब कि 14% 10% से ज़्यादा ही है। तो फिर 14% का प्रपोजल अगर होगा तो भी बॉन्ड एन ही देना, क्योंकि 14% और 17% के अगर आप कंपैरिजन करते हो तो कौन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है दोनों के अंदर, 17.29 वाला बॉन्ड। फिर वही बॉन्ड इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए। हालांकि 14% का जो प्रपोजल है वो एम से ज़्यादा मतलब पे कर रहा है, बट एन से तो कम ही है, तो इसलिए एन अभी भी प्रेफरेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बोला एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फेस वैल्यू जिसकी 1,000 रुपीज़ है, कूपन रेट है 10%, मैच्योरिटी ईयर्स है 4 years। इफ ही वांट्स टू यील्ड एट द रेट ऑफ 12%, व्हाट्स द मैक्सिमम प्राइस ही शुड रेडी टू पे फॉर। मतलब आपको यहाँ कैलकुलेट करना है क्या, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था ना, इंटरेस्ट सम ऑफ मतलब 1/1 प्लस आर रेज टू एन प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू एन। तो ये वैल्यू जो होगा ये फॉर्मूला में पुट करके आपको यहाँ वैल्यू ऑफ बॉन्ड पहले पता चल जाएगी। अब ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड पता चली है तो उसके अकॉर्डिंगली पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो जाता है कि भाई इतना ये रेडी है पे करने के लिए। सेकंड में बोला है बॉन्ड इज सेलिंग एट 940, सो ही वुड यील्ड हिज रिटर्न। तो ये देखो सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब नेट प्रोसीड जो होगी। सो इफ बॉन्ड इज सेलिंग एट 940 रुपीज़, मतलब कंपनी बॉन्ड को 940 के ऊपर बेच रहा है,
तो फिर उसके ऊपर उसको कितनी रिटर्न मिलेगी। तो यहाँ ये आपका नेट प्रोसीड आपको अज्यूम करना है, नेट प्रोसीड, एंड फिर फॉर्मूला के अंदर नेट प्रोसीड आप ऐसे पुट करोगे। एंड क्वेश्चन के अंदर एन कितने साल को तक 4 ईयर्स तक दिया है, तो यहाँ मुझे 4 ईयर्स ही लिखना चाहिए, मुझे एन लिखना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, यहाँ 4 ईयर्स, यहाँ तो एन ही है फॉर्मूला में। तो इसके अकॉर्डिंगली एक सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। सम नंबर 23 जो है वो अब डिफरेंट कैटेगरी का सम है। इसके अंदर आपको ड्यूरेशन ढूंढना होगा कि भाई बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली। फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, एंड कूपन रेट 16%। फिर आता है कि यील्ड टू मैच्योरिटी, रिडम्पशन वैल्यू, ये सारा डेटा दिया। सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालोगे। वैल्यू ऑफ बॉन्ड वही होगा कि इंटरेस्ट सम ऑफ, जो हम फॉर्मूला पहले यूज़ करते थे, तो वो आप वैसा फॉर्मूला यूज़ करके सबसे पहले वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल दोगे। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकली है, उसका ड्यूरेशन निकालना होगा। सबसे पहले लिखोगे ईयर का अंदर आप जितने साल की उसकी मेच्योरिटी वैल्यू वो सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दोगे। देन कैश फ्लो का मतलब है इंटरेस्ट रेट जो होगा, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, वो होगा आपका कैश फ्लो। अब इसके आगे आपको 17% से डिस्काउंटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ यील्ड टू मैच्योरिटी है वो है 17%। अब इसको डिस्काउंटिंग करना है। इससे डिस्काउंटिंग मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.17 इक्वल टू प्रेस करना, मतलब कि 1 डिवाइडेड 1.17 इक्वल टू प्रेस करना। सो आपको ये आंसर मिलेगा। एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे वहीं बिना क्लियर किए, तो ये आंसर फिर ऐसे 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 करते करते 6th ईयर तक आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, अपना प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ऐसे आप कैलकुलेट कर दोगे। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करोगे उसके इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, तो आपको कुछ ये नेट प्रोसीड मिलने वाली है। अब ये नेट प्रोसीड जो है, ये वैसे आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर दोगे, इन सब का कैलकुलेशन कर दोगे, एंड फिर यहाँ आपकी जो सम ऑफ वैल्यू आएगी और ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मतलब ये आपका कैलकुलेशन होने वाला है। अब प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है, आपको वेट ढूंढना है। वेट कैसे ढूंढोगे, ये 142.2 कैसे डिराइव हुआ होगा आपका। सबसे पहला क्या अमाउंट है, 136.8 डिवाइडेड बाई 964.40 इंटू 100। तो मतलब ये जो प्राइस है इसका टोटल में कितना मतलब प्रपोर्शन है वो ढूंढना होगा। तो अगर आप ये अमाउंट डिवाइड करोगे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.412। फिर इसका अकॉर्डिंगली ये भी आप सॉल्व करोगे तो 116.96 डिवाइडेड बाई 964.40 इंटू 100 करोगे तो पीछे चलेगा, 100 मत करना क्योंकि परसेंटेज में आ जाएगी, आप पॉइंट में ही आंसर रखना। तो यहाँ वेट आ जाएगा आपका ये 0.2121। इसके अंदर ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब आगे क्या करना है, अब ये 4th कॉलम जो है, 4th कॉलम में आपका ये जो सारा डेटा आया है उसको आप नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 0.412 इंटू ईयर 1, तो आपका आ जाएगा 0.142। फिर 0.121 इंटू ईयर 2, तो आ जाएगा 0.242। फिर से ईयर 3, फिर ईयर 4। तो ये कॉलम को आपको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को नहीं, सॉरी, इस कॉलम को नहीं, आपको कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास ये ड्यूरेशन मिल जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। फिर बेसिक मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है कि आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड ढूंढना और उसका ड्यूरेशन ढूंढना। तो सबसे पहले तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि आप ये सारा झमेला आप मतलब हम क्या करते थे, इंटरेस्ट सम ऑफ 1 + 1 डिवाइडेड बाई आर रेस टू एन प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + आर रेस टू एन करके सॉल्व करते थे। तो उसको हम टेबल फॉर्म में इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये आप समझ जाना। और फिर उसको वेट के अकॉर्डिंगली, उसके वेट के मतलब उसका कितना प्रपोर्शन है हर एक इंटरेस्ट अमाउंट का टोटल में से, उसके अकॉर्डिंगली प्रपोर्शन डिसाइड करना है। प्रपोर्शन को उनके ईयर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपका यहाँ का वैल्यू आ जाएगा और फिर सम अप कर देना तो ड्यूरेशन मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो मैं 14 नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम है, कुछ भी मतलब डिफरेंट है ही नहीं। फिर भी फटाफट ऊपर से एक बार देख लेते। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, 5 years बॉन्ड है एंड फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज़, कूपन रेट 9% एंड YTM है 6%। अब कूपन रेट 9% है तो आपको मतलब यहाँ कैश फ्लो काउंट करना होगा फेस वैल्यू से। एंड एक बात याद रखना, लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू जो होगी वो लिखनी है। इंटरेस्ट के एंड में रिडम्पशन वैल्यू आएगी। पिछले क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट के लास्ट में यहाँ रिडम्पशन वैल्यू दी है, ये वाली जो वैल्यू है ये रिडम्पशन वैल्यू है। एंड इसका ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, तो वो तो सिंपल बेसिक्स था कि लाइक 1.1 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 6 बार आप इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। एंड यहाँ रिडम्पशन वैल्यू लेना, इंटरेस्ट मत लेना, रिडम्पशन वैल्यू लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने लायक। सेम यहाँ भी यही आपको रिडम्पशन वैल्यू लेनी है, इंटरेस्ट वैल्यू नहीं लेनी है लास्ट ईयर के अंदर। यहाँ भी रिडम्पशन वैल्यू ही लोगे आप और इसके अकॉर्डिंगली आप पूरा डिस्काउंटिंग कर दोगे। याद रखना इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो को काउंट करने के लिए यूज़ होती है एंड YTM जो होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंटिंग करना है। आप डिस्काउंटिंग कैसे होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 प्रेस इक्वल टू, तो 1 ईयर फर्स्ट ईयर का मिलेगा, फिर सेकंड टाइम इक्वल टू प्रेस करोगे सेकंड ईयर का मिलेगा, थर्ड टाइम थर्ड का, 4 5 इस तरीके से कैश फ्लो मिल जाएगा। अब इसको आप कैश मतलब इंटरेस्ट अमाउंट इंटू प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई इंटू दिस, मतलब कि 9 इंटू 0.9434 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा। अब इसका प्रपोर्शन ढूंढना है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आपको इसका वेट ढूंढना है कि टोटल में किसका कितना वेट है। वो अकॉर्डिंगली एक कॉलम ऐड करके वो आप वेट ढूंढ लोगे एंड फिर उसको ईयर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपका ये आंसर आ जाएगा। सो ये मेथड जो फॉलो करोगे इस मतलब यहाँ की फॉर्मेट यूज़ मत करना, पिछले दो सम की जो फॉर्मेट थी वही यूज़ करना। अब क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है अ बॉन्ड ऑफर 6% कूपन रेट एंड करंटली सेल एट पार, व्हाट इज़ द बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। बहुत ही सिंपल है, सेम मतलब अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करके करना है। तो इफ़ बॉन्ड सेलिंग एट पार, current market price is equal to par value, then bonds yield to maturity must be equal to coupon rate and therefore YTM is 6%। मतलब दोनों इक्वल ही है, YTM मतलब कि कूपन रेट भी हमारी इक्वल है। एंड दूसरा क्या बोला है कि सेलिंग एट करंट मार्केट प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस एंड आपकी जो बॉन्ड वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, तो फिर YTM भी तो सेम ही आएगा, तो 6% डायरेक्टली लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या बोला, 5 years ago you purchase a corporate bond for 942.50 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ बॉन्ड हैड YTM ऑफ 10%, मतलब कि यहाँ आपको डिस्काउंटिंग रेट दे दी है एंड 8 years लेफ्ट टू मेच्योरिटी, तो जितने साल मेच्योरिटी को बाकी है वही लेना है। एंड टुडे YTM ऑन योर बॉन्ड इज़ 7%, मतलब कि यहाँ आपको कैश फ्लो काउंट करना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दी है तो 1000 के ऊपर 7% अगर कैलकुलेट करते तो आएगा ₹70, विच इज़ with this information can you calculate the current market price of your bond assuming that the fixed annual coupon payment and par value of bond is ₹1000। तो इसके अकॉर्डिंगली पहले तो आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करोगे। अब वो आप इतना कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, तो मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बता रही हूँ आपको। सेकंड स्टेप के अंदर क्या बोला कि बाय यूजिंग दिस इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट द नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो YTM के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट रेट मिल चुका है, इस इंटरेस्ट रेट को सो YTM में आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी। अब उस इंटरेस्ट अमाउंट को आप यूज़ करके क्या करोगे, उस इंटरेस्ट अमाउंट को यूज़ करके आप अब नेक्स्ट 3 ईयर के डिस्काउंटिंग करोगे। 3 इयर्स मतलब क्या, 8 ईयर्स में से 5 ईयर्स तक का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपने कर लिया, तो मतलब 3 ईयर्स अब बाकी है मेच्योरिटी के अंदर, तो अब उसके ऊपर आप नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो काउंट करोगे। अब आपको इंटरेस्ट रेट मिल चुका है तो आप इंटरेस्ट रेट, न्यूली इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आप लिख दोगे। YTM की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, क्वेश्चन के अंदर ही दिया है 0.7%, तो 7% की इन्फॉर्मेशन दी है। इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है, ₹1000 हम अज्यूम कर रिडम्पशन प्राइस। एंड अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ
निकालनी है, जो कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। 28 सम के अंदर बोला है कि Xion Limited just issued 10 years bond that makes annual coupon payment of 50 rupees, and suppose you purchase this bond at par value of 1000 rupees when it was issued right after your purchase. Market interest rate jumped and the YTM on your bond is 0.6%. What is the size 0.66%? What is your new price of your bond? So basically आपको यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिए, प्रिंसिपल की नेट प्रोसीड नहीं दिए, नेट प्रोसीड को ही आपको कैलकुलेट करना है। सो ये इक्वेशन लेके आप सॉल्व कर देना। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा सॉल्व करके बताया, आपको ना जब मतलब कोई डिफ़िकल्टी है तो ये सोल्यूशन रेफर कर लेना। प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगा। 29 के अंदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर Xiaomi लिमिटेड बॉन्ड, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 1000 रुपीज़, कूपन रेट है 7%। तो मतलब आपको ये मतलब इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो काउंट करने के लिए हेल्प होगा। टर्म ऑफ मेच्योरिटी 7 years एंड यील्ड टू मेच्योरिटी मतलब कि आपका YTM का डायरेक्टली 0.08 आपको मिल चुका है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको पहला बोला मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड ड्यूरेशन। तो मार्केट प्राइस मतलब कि आपको प्रिंसिपल मतलब नेट प्रोसीड आपको फाइंड आउट करना होगा। तो वो आप वो वाला फॉर्मूला कौन सा, YTM वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालोगे। बट YTM का फॉर्मूला अब यहाँ यूज़ करने से पहले आपको YTM का फॉर्मूला मतलब उससे इजीली आपको यहाँ डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है, तो फिर आप YTM का फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे। सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला सम अप करके हमें नेट प्रोसीड डायरेक्टली मिल जाती है, वो सिंपल वाले फॉर्मूले से, जो कि हमने बेसिक फॉर्मूला यही सीखा था। उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगी यहाँ क्या, वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाएगी। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो मिली होगी वो ये होगी। इस वैल्यू ऑफ बॉन्ड को आप आगे इस वे में ही कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले ईयर 1 का कैश फ्लो ले लेना ताकि कोई ड्यूरेशन पता चल जाए, कैश फ्लो जो होगा, इंटरेस्ट रेट, एंड लास्ट में यहाँ रिडम्पशन वैल्यू। सो लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू लेनी, ये याद रखना, यहाँ रिडम्पशन वैल्यू, बाकी ये सारा इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फैक्टर मतलब कि यहाँ डिस्काउंटिंग करनी है 0.08 से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08 प्रेस इक्वल टू, फिर ऐसे इक्वल टू आपको 7 टाइम प्रेस करना, तो ये सारे आपको कैश फ्लो मिल जाएंगे, मतलब कि एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा। अब इसको कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा, एंड अब इसका प्रपोर्शन लोगे तो आपको ड्यूरेशन भी मिल जाएगा। सो ड्यूरेशन आ जाएगा 5.73%। ड्यूरेशन आ चुका है इफ देयर इज अ इंक्रीज इन 35%। और क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि अगर सेकेंड प्रपोजल में बोला है कि मार्केट प्राइस तो हमने निकाल दी है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड हमें मिल चुकी है, एंड ड्यूरेशन नेट ओके ड्यूरेशन निकालना, ड्यूरेशन भी निकल चुका है। सेकंड में बोला इफ देयर इज एन इंक्रीज इन यील्ड बाय 35 पॉइंट्स, मतलब कि परसेंटेज के अंदर 0.35 आपको ऐड करना, मतलब कि 8% के अंदर 8% जो करंट है उसके अंदर 0.35 पॉइंट ऐड करोगे, मतलब कि आप 8.35% से आपको डिस्काउंटिंग करनी है प्रेजेंट वैल्यू की। तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। अब यहाँ आर के जगह ना, ये जो आर है वहाँ आपको वैल्यू लेनी होगी 1 डिवाइडेड बाई 1.0835 प्रेस इक्वल टू करना, तो ईयर 1 का मिलेगा, फिर सॉरी ये नहीं मिलेगा, प्रेस इक्वल टू करना फॉर हाउ मनी टाइम्स, फॉर 7 years, तो 7 years तक ये इक्वल टू प्रेस करना, फिर GT दबाना, तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी, प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा। एंड अगर आप इसको इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। फिर रिडम्पशन वैल्यू का कैलकुलेशन आप कर लोगे, इसके अकॉर्डिंगली इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। सो यार 29 सम भी खत्म होता है। सम नंबर 30 के अंदर बोला है अमेजॉन कंपनी बॉन्ड्स विथ yield 12% will mature after 10 years and coupon rate of this bond is at the rate of 10% and face value is of 1000 rupees. Calculate the market price and yield to maturity. current yield है हमारा वो इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस। ये नया एक फॉर्मूला है जो आपको मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड ढूंढने में मदद करेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखने ना। इसके अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड मिल जाएगी आपको। अब मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड मिली है तो उसके अकॉर्डिंगली और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आपको यील्ड टू मैच्योरिटी ढूंढना है। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करके
यील्ड टू मेच्योरिटी ही ढूंढ लोगे। अप्रॉक्सीमेशन मेथड की मतलब आपकी YTM मेथड यूज़ करके फॉर्मूला ये यूज़ नहीं करना है। हमारा जो फॉर्मूला था विच इज़ लाइक इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू, सॉरी रिडम्पशन वैल्यू नहीं, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 नहीं, यहाँ n आएगा, एंड रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, YTM भी आ जाएगा एंड मार्केट प्राइस तो आपने डायरेक्टली डिराइव कर ही दी है नया वाला फॉर्मूला यूज़ करके। सो इसके साथ पूरे के पूरे सम खत्म होते हैं यहाँ। एंड आई होप सो आपको ये बहुत हेल्प रहा होगा कंसेप्ट को समझने के अंदर। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो सके। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो टेलीग्राम के अंदर आप मैसेज कर देना मुझे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बार में डाली है, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये जो PDF है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टिक मार्क किए हुए हैं एंड मैंने खुद ने भी जो सॉल्यूशन दिया है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दूँगी। सो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड फ्यूचर वीडियोज़ के लिए भी आपको लिंक यहीं इस ग्रुप में ही मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यहीं इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है एंड सेशन भी एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं आपको गाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।